स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल कैंपस पर। आज मैं आप सबों के लिए कक्षा चतुर्थ के संस्कृत पाठ्यपुस्तक से एक प्रकरण लेकर आया हूं, जो द्वितीय पाठ से संबंधित है और यह पाठ्यपुस्तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संबंधित है। तो चलिए प्रकरण को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकरण का शीर्षक है वह है कक्षा शिष्टाचार। कक्षा से आप सभी परिचित हैं। कक्षा का अर्थ होता है वह वर्ग या श्रेणी जहां सभी विद्यार्थी छात्र बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिष्टाचार का मतलब होता है शिष्टतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण, जो हर कोई एक सामाजिक प्राणी से आशा रखता है, अपेक्षित है। मतलब अच्छे व्यवहार और अच्छे आचरण को शिष्टाचार कहा जाएगा। तो एक कक्षा में विद्यार्थी और आचार्य के बीच जो शिष्टतापूर्ण वार्तालाप होता है उसे कक्षा शिष्टाचार कहा जाता है संस्कृत में। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि यह एक कक्षा है जहां एक आचार्य जी विद्यार्थियों को शिक्षा दान दे रहे हैं। तो कक्षा में इन सबके बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर की पंक्ति में कोष्ठक में लिखा हुआ है आचार्यः कक्षां प्रविशति सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। यहाँ आचार्य कक्षां प्रविशति का अर्थ होता है आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे अर्थात सभी, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति अर्थात सभी छात्र उठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। सभी छात्राः मतलब सभी छात्र आचार्य जी को अभिवादन करते हुए कहते हैं नमस्ते श्रीमान। नमस्ते श्रीमान कहकर सभी छात्र आचार्य जी का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आचार्य जी भी उसके प्रत्युत्तर में नमस्ते कहते हैं और कहते हैं उपविशन्तु, बैठ जाइए। उपविशन्तु का अर्थ होता है बैठ जाइए। किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति, और पूछते हैं आचार्य जी किं सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। तो उस समय आचार्य जी के प्रश्न के उत्तर में कक्षा प्रमुख कहता है नैव श्रीमान, सभी नहीं। नैव श्रीमान अर्थात सभी नहीं श्रीमान। रमेशः अनुपस्थितः अस्ति, रमेश अनुपस्थित है। तो आचार्य जी पूछते हैं कारण, आचार्य कहते हैं पूछते हैं कारणम किम, रमेश जो अनुपस्थित है उसका कारण क्या है, कारणम किम, कारण क्या है। तो कक्षा प्रमुख उत्तर देता है तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। तस्य गृहे मतलब उसके घर में, अद्य मतलब आज, सत्यनारायण पूजा अस्ति मतलब है। कक्षा प्रमुख कहता है कि उसके घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आचार्य उस समय बोलते हैं, आचार्य कहते हैं भवतु नाम। भवतु नाम का अर्थ होता है उसे छोड़ दो। भैयाबन मैं बता दूं, ये भवतु नाम का जब अर्थ निकालने जाते हैं तो नाम सामने आता है और नाम को देखते ही बहुतों के मन में आता है कि नाम से संबंधित कोई वाक्य बनेगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि भवतु नाम मतलब उसे छोड़ दो। मतलब पिछले जो बात कर रहे थे रमेश के बारे में, रमेश के घर में पूजा हो रही थी उसके बारे में
है ना। तो आचार्य कहते हैं कि उस बात को छोड़ दो, टोटली उस बात को छोड़ दो। भवतु नाम का अर्थ होता है उसे छोड़ दो पूरी तरह से। इदानीम उपस्थिति ही भवति, इदानीम मतलब होता है अब, उपस्थिति ही भवति मतलब आप उपस्थिति होना है। अहम मतलब मैं, अहम क्रमशः एकैकस्य छात्रस्य नाम वदामि, मैं क्रमशः एक एक छात्र का, एक एक मतलब एक एक का, छात्रस्य मतलब छात्र का, नाम वदामि मतलब नाम बोलता हूँ। आचार्य कहते हैं कि अहम क्रमशः एकैकस्य छात्रस्य नाम वदामि, मैं क्रमशः एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ। सह उपस्थितो अस्मि श्रीमान इति वदतु, और वह उपस्थितो अस्मि श्रीमान ऐसा बोले। उपस्थितो अस्मि श्रीमान, उपस्थितो अस्मि जो है ये दो पद से मिलकर बना है। उपस्थितः जोड़ अस्मि, उपस्थितः जोड़ अस्मि, उपस्थित मतलब जो समझते हैं, अस्मि मतलब हूँ, अस्मि मतलब हूँ। उपस्थितो अस्मि का अर्थ होता है उपस्थित हूँ। तो आचार्य जी इस वाक्य में कहते हैं कि मैं एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ, वह उपस्थित हूँ ऐसा बोले। इति वदतु मतलब ऐसा बोले, वदतु मतलब बोलो, वदतु मतलब बोलो। तो ऐसा कहते हुए आचार्य जी कहते हैं, उपस्थिति करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और कहते हैं विनोद। तो विनोद कहता है उपस्थितो अस्मि श्रीमान, उपस्थित हूँ श्रीमान, उपस्थितो अस्मि श्रीमान मतलब उपस्थित हूँ श्रीमान। जब विनोद का नाम आचार्य जी बोलते हैं तो विनोद कहता है कि मैं उपस्थित हूँ। उसके बाद आचार्य जी दूसरा नाम कहते हैं विशालः। तो जब विशाल का नाम आता है तो सर्वे मौनम उपविशन्ति, सभी चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी चुपचाप बैठते हैं। मौनम मतलब चुप, शांत, सभी चुपचाप बैठते हैं। तो आचार्य जी सोचते हैं कि शायद वो नहीं है और पूछते हैं विशाल नास्ति किम, क्या विशाल नहीं है, विशाल नहीं है क्या। विशाल नास्ति किम का मतलब होता है विशाल नहीं है क्या। तो ठीक उसी समय विशाल कहता है श्रीमान किम अहम अंतः प्रविशामि, मतलब दरवाजे के पास आकर विशाल कहता है, वो अंदर नहीं था पहले, अभी अभी आ रहा है, मतलब अभी तक विद्यालय नहीं पहुंचा था, अभी पहुंच रहा है। और विशाल कह रहा है श्रीमान किम अहम अंतः प्रविशामि, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर प्रवेश करूँ। तो आचार्य जी कहते हैं अहो विशालः आगच्छतु, आचार्य जी कहते हैं अरे विशाल आओ आओ, आगच्छतु मतलब आओ। किमर्थम विलंब, किस लिए देर हुआ, किस लिए देर है। तो आचार्य जी पूछते हैं किमर्थम विलंब, देर होने का कारण पूछते हैं। तो विशाल कहता है गृहे भोजने विलंब अभवत्, गृहे मतलब घर में, भोजने मतलब भोजन करने में, विलंब अभवत् मतलब देर हुआ। तो विशाल कहता है कि घर में भोजन करने में देर हुआ। आचार्य तब कहते हैं एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है, अर्थात यह सही नहीं है। एतत् मतलब यह, उचितम मतलब उचित या सही। आचार्य कहते हैं कि यह उचित नहीं है या यह सही नहीं है। जब आचार्य जी ऐसा कहते हैं तो विशाल क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगते हुए कहता है क्षम्यताम श्रीमान, कहता है क्षम्यताम श्रीमान अर्थात श्रीमान मुझे क्षमा करें। इतः परम विलंब न भविष्यति, अब से
विलंब नहीं होगा। अब से, इतः परम मतलब अब से या इसके बाद से, विलंबा मतलब देर, न भविष्यति मतलब नहीं होगा। विशाल खुद ये स्वीकारता है कि इसके बाद से और देर नहीं होगा। आचार्य जी कहते हैं अस्तु मतलब ठीक है, अस्तु मतलब ठीक है। संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु, संस्कृत का किताब लो। आचार्य जी ठीक है कहकर विशाल को कहते हैं संस्कृतम, विशाल नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों को कहते हैं संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु, संस्कृत का किताब लीजिए। अद्य वयम चतुरस्य सस्यस्य कथाम पठामः, आज हम लोग चतुर खरगोश की कहानी पढ़ते हैं। अद्य मतलब आज, वयम मतलब हम लोग, चतुरस्य सस्यस्य मतलब चतुरस्य सस्यस्य मतलब चतुर खरगोश का, कथा मतलब कहानी, पठामा मतलब पढ़ते हैं। आज हम लोग चतुर यानी चालाक खरगोश की कहानी पढ़ते हैं। उसी समय रवि कहता है श्रीमान प्रमोदः कोलाहलम करोति। उस समय रवि आचार्य जी से कहता है श्रीमान प्रमोद मतलब प्रमोद नाम का एक छात्र कोलाहलम करोति, कोलाहलम करोति मतलब कोलाहल करता है यानी शोरगुल करता है, हल्ला गुल्ला करता है। कोलाहलम मतलब शोरगुल, करोति मतलब करता है। तो आचार्य कोपेन कहते हैं, कोपेन मतलब गुस्सा होकर, गुस्सा से, आचार्य थोड़ा गुस्सा से कहते हैं प्रमोद कोलाहलम मास्तु, कोलाहलम मास्तु मतलब कि हल्ला मत करो, कोलाहलम मास्तु मतलब हल्ला मत करो। भवान बहु चपल, आप बहुत चंचल हैं, आप बहुत चंचल हैं। भवान मतलब आप, बहु मतलब बहुत, और चपल मतलब चंचल, आप बहुत चंचल हैं। तो प्रमोद कहता है क्षम्यताम श्रीमान, प्रमोद को अपनी गलती का एहसास होता है। वह आचार्य जी से क्षमा मांगते हुए कहता है क्षम्यताम श्रीमान, श्रीमान मुझे क्षमा करें। पुनः न करोमि, फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा या नहीं करता हूँ, है ना। आचार्य जी कहते हैं यानी पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। अब पाठ को कहानी को इस तरह पढ़ना शुरू करते हैं, इस तरह कहानी को बोलना शुरू करते हैं कि एकम वनम अस्ति, एक वन है, तत्र एक डॉट 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 दिया हुआ है ना। मतलब आचार्य का कहने का मतलब है कहानी शुरू हो गया है। एक वन है, वहाँ एक खरगोश रहता है, तत्र एक ससः निवसति, ऐसा कहानी को शुरू करते जा रहे हैं। फिर कहानी को पढ़ा रहे थे, है ना, कहानी चल रहा था। उसी समय घंटानादः भवति, घंटानादः भवति मतलब घंटी बजती है। घंटानादः अभवत्, आचार्य जी कहते हैं घंटानादः अभवत्, घंटी बज गई। स्व पाठस्य अनुवर्तनम करिष्यामः, स्व मतलब आने वाला कल, स्व मतलब आने वाला कल, पाठस्य अर्थात पाठ का, अनुवर्तनम मतलब जांच करना, करिष्यामः मतलब करेंगे। आचार्य जी कह रहे हैं कि घंटी तो बज गई, और कल पाठ की जांच करेंगे। मतलब आज जो कहानी पढ़ाए हैं चतुरस्य सस्यस्य कथा, आज जो कहानी कथा जो पढ़ाए हैं उस कहानी की जांच कल होगी। सभी छात्र कहते हैं, छात्र धन्यवादः श्रीमन्, घंटी बज गई, आचार्य जी पढ़ाकर अभी जाने वाले हैं कक्षा से, तो सभी छात्र खड़े होकर कहते हैं कि धन्यवादः श्रीमान, आचार्य जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, सर आचार्य जी को धन्यवाद कहते हैं। और आचार्य जी भी सभी को स्वागतम कहते हैं। मतलब धन्यवाद, कोई भी आपको धन्यवाद कहता है तो उसको आप स्वागतम जरूर कहिए।
तो छात्रों के धन्यवाद करने के बाद आचार्य स्वागतम कहते हैं, स्वागत है कहते, स्वागतम मतलब स्वागत है, ऐसा कहकर आचार्य जी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।